बिखरी हुई चित्तवृत्तियां, उखड़ती हुई आस्थाएं, व्याकुल चित्त, महत्वाकांक्षाओं के थप्पड़ झेलती हुई जिंदगी, ये सब कुछ व्याकुल करता है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति अशांत है। क्यों? जितना बाहर से भरने का प्रयत्न होता है उतना ही अंदर का खोखलापन और प्रकट होता है। क्यों? पूजा के लिए अक्षत ढूंढते हैं हम कि पूरा चावल चाहिए, टूटा चावल नहीं चढ़ेगा। पूजा के लिए तो अक्षत चाहिए, लेकिन समर्पण के लिए भी तो अक्षत मन चाहिए। बिखरी हुई चित्तवृत्ति, बिखरा हुआ मन, टूटा हुआ व्यक्तित्व, न कभी स्वयं पूर्णता का बोध कर पाता है और न कभी जगती का कल्याण कर पाता है। धर्म क्या करता है? हमें प्रदर्शन की चीज नहीं है, क्योंकि आजकल धर्म प्रदर्शन की चीज बना है। वो जो दर्शन का विषय था, वो जो आंतरिक चित्तवृत्तियों के रूपांतरण का विषय था, वो प्रदर्शन बना। अभी धर्म के जगत में विचित्र सी व्याकुलता देखने को मिलती है। कैसी व्याकुलता रही होगी परीक्षित के सम्मुख मृत्यु का प्रसंग है। क्या इससे बड़ी कोई विपत्ति होती है? मौत से बड़ी विपत्ति। लेकिन उस मृत्यु की विपत्ति के सामने आने के बाद मौत से बचने का प्रयत्न नहीं हुआ, अपितु मृत्यु के बाद के सत्य को जानने की चित्त में जिज्ञासा पैदा हो गई। अगर आज मेरे जीवन में आनंद है, प्रसन्नता है, शांति है, आह्लाद है, समाधान है, तो ये मेरा चुनाव है। मैंने चुना ये। परीक्षित ने मृत्यु से बचने का रास्ता नहीं चुना। परीक्षित ने मृत्यु के बाद के सत्य को जानने की जिज्ञासा की। इसलिए ये मत कहिएगा कि हमारी जिंदगी विधाता बनाता है, हम तो नियति के शिकार हैं। ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि स्वयं हमारे विधाता हम हैं। अपनी नियत से और अपनी नीतियों से हम अपनी नियति निश्चित करते हैं। इसलिए पात्र वो जो स्वीकार करता है। पात्र बनिए। साकी की सुराही में शराब लबालब है, पैमाना तेरा नशे मन उल्टा पड़ा। बहुत बरस रहा है, पर तैयारी नहीं है ग्रहण करने की। अब आप कहोगे दीदी माँ भागवत का महात्म्य क्या है और श्रीमद् भागवत क्या देगा आपको? आपने दुनिया में सुख देखा है, लेकिन कोई सुख ऐसा नहीं देखा जिसके पीछे दुख की काली छाया न चलती हो। जिनकी इज्जत बहुत बड़ी होती है, उनकी बेइज्जती जल्दी हो जाती है। बड़े लाभ वाले बड़े हानि के चक्कर में पड़ते हैं। संयोग से रोमांचित होने वाले वियोग में पागल होते देखे गए हैं। ये तो हम जानते हैं। सुख दुख लाभ हानि, हर्ष विषाद, मिलना बिछड़ना, हंसना रोना, पाना खोना। लेकिन श्रीमद् भागवत एक अलग दिशा में ले जाते हैं। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख। आपने परमानेंट लोगों को खुश देखा या अपने आप को सदा के लिए प्रसन्नता? आपने देखा कि जिसको पाने के लिए हम व्याकुल थे, जब उसे पा लिया तो उसके बाद उसका अर्थ खो गया। उसका अर्थ खो गया। पागलों की गाड़ी भरी थी, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किए जा रहे थे पागल। गाड़ी में बैठे थे तो हमने कहा कि ये पागल क्यों हो गया?
बोले ये जिस स्त्री से शादी करना चाहता था उससे विवाह नहीं हो पाया, इसलिए दुख के मारे पागल हो गया। और इसके जो बगल में बैठा ये क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री से इसका ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। दुनिया जब खिलौना है। श्रीमद् भागवत ने डंके की चोट पर निमंत्रण दिया कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, बहुत आसान है। हालात प्रतिकूल हुए तो बंदे को लगता है पलायन करो, भाग जाओ भाग जाओ, और बहुत आसान है भागना। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज बहुत सस्ता धंधा है ये। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। ये भागवत जी का निमंत्रण है।